अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा था। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे पास बेटा देख लें, ये जो आपके पास कॉपी वर्क है, आप कॉपी वर्क भी एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। देखें, ये हमारे पास लिखा हुआ है, आपने इसी तरीके से टाइटल पेज बनाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालनी है। यहाँ पे देखिए कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ये 1 2 3 आपने एज इट इज़ इसी तरीके से कॉपी करना है। फिर उसके बाद आपके पास देखें बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ऑफ केमिस्ट्री, आपके पास ये सारे 21 जैसे मैंने मेंशन किए मैं आपने करने हैं। फिर उसके बाद जो है आपके पास ये एटम की डेफिनेशन है, एटम की डेफिनेशन को करना है। फिर उसके बाद आपके पास देखें एलिमेंट है, एलिमेंट को आपने कॉपी करना है। एलिमेंट के बाद आपके पास देखें बेटा मॉलिक्यूल्स, हर चीज़ आपके पास बिल्कुल क्लियर और प्रॉपर आपको नज़र आ रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास हर चीज़ क्लियर मौजूद हो। फिर उसके बाद देखें ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारे पास, जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल का टॉपिक था उससे रिलेटेड कुछ हमारे पास एग्जांपल्स थी। ये मैं आज फिर दिखाने का मकसद यही है कि बेटा साथ साथ आप अपना कॉपी वर्क भी कंप्लीट करें। फिर उसके बाद मैंने आपको आयन से स्टार्ट लिया था बेटा, आयन का टॉपिक आया था हमारे पास। आयन से पहले हमारे पास सोडियम का स्ट्रक्चर था, उसमें हमने सोडियम के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आयन था हमारे पास, आयन की डेफिनेशन थी। फिर उसके बाद हमारे पास टाइप्स थी आयन की। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स थी। एन आयन था, उसकी जो टाइप्स थी कैट आयन, एन आयन, उसकी एग्जाम्पल्स थी। पॉलीएटॉमिक आयन्स, रेडिकल्स, रेडिकल को भी हमने जो यहाँ पर आपको जिस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ, जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको काम बता रही हूँ, आपने बिल्कुल उसी तरीके से सेम कॉपी वर्क ऐसे ही करना है। चेंज था आपके पास, चेंज में आपके पास बेटा दो तरह के चेंज थे, 2 टाइप्स थी। फिजिकल चेंज था और केमिकल चेंज था। आपके पास मेंशन है, ये क्लियर वर्डिंग है, आपने देखनी है बिल्कुल। फिर उसके बाद आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा एटॉमिक मास। ठीक है, ये है हमारे पास एटॉमिक मास, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही लेकर चल रहे हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, अच्छा ग्राम मास, ये सारे टॉपिक हमारे पास जो हैं इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूँ तो एटॉमिक नंबर या तो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की तादाद को बयान करना होता है। किसी भी एलिमेंट के एटम में इसको हम देखें, किसी भी एलिमेंट के एटम में हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को जब बयान कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। इसको हम Z से शो करते हैं बेटा, ठीक है, इसको हम Z से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास इसकी एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ एलिमेंट्स शो किए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखें बेटा, हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है। नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है और सोडियम का हमारे पास 11 है। ये आपके पास एटम का स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, एटम में हमारे पास सेंट्रल पार्ट जो होता है बेटा, ये जो हमारा सेंट्रल पार्ट होता है, इसको सेंट्रल पार्ट में पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज वाली जो स्पीशी होती है उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखें, यहाँ से मैंने अलग से एक स्ट्रक्चर पूरा आपको बना के दिखाया हुआ है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव मेंशन किया हुआ है। अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये जो हमारे पास पॉजिटिव स्पीशी है, पॉजिटिव स्फेरिकल है ये स्पीशी हमारे पास, हम इसको प्रोटॉन कहते हैं। और ये बात हम बखूबी जान चुके हैं कि रिंग में मौजूद पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये देखिए, ये जो हमारे पास रिंग में मौजूद है ना पार्टिकल्स, इनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा हमारे पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, या फिर प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। किसी भी तादाद को बयान करने को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि एटम में जब वो स्टेबल होते हैं तो स्टेबल होने का मतलब ये है कि जितने ही पॉजिटिव, मैं पहले भी बता चुकी हूँ स्टेबल होने का क्या मतलब है, जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी होंगे। ठीक है, उतने ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी होंगे किसी भी स्टेबल एटम, और न्यूट्रल एटम में उतने ही पॉजिटिव या फिर उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसीलिए हम उसे स्टेबल कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास बेटा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास है हमारे पास
ये है हमारे पास एटॉमिक मास। छोटी क्लासेस में हम एटॉमिक मास को बयान करते हुए कहते हैं कि ये मास की किसी भी एक एटम के किसी भी एलिमेंट के, और इसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 से। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, ये हम पहले भी छोटी क्लासेस में इसको डिस्कस कर चुके हैं, और इसे हम शो करते हैं ए से। और इसका जो हमारे पास एटॉमिक मास कहते हैं, इसको हम ए से शो कर रहे हैं, और इसका यूनिट होता है हमारे पास AMU। AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। इसके लिए भी आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं बेटा, ये देख सकते हैं। हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, पहले हम एटॉमिक नंबर की बात कर चुके हैं, अब हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं। हाइड्रोजन है 1 AMU, कार्बन है हमारे पास 12 AMU, मतलब कि 12 एटॉमिक मास यूनिट। नाइट्रोजन 14 AMU, ऑक्सीजन 16 AMU एंड सोडियम 23 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास के तहत ही हम इस एक और डेफिनेशन को बयान कर सकते हैं, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास है हमारे पास। अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास यानी कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को यानी कि एटॉमिक मास यूनिट को AMU या फिर एटॉमिक मास यूनिट के बजाय ग्राम से रिप्रेजेंट कर दें, ग्राम से रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस कर दें, तो अब ये हम आपके पास ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, दी एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पर भी हमारे पास जो है एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। देखें, वहाँ पर हमने AMU मेंशन किया था, यहाँ हमने सिंपल G ग्राम का जो है वो यूनिट मेंशन कर दिया है। फिर उसके बाद हमारे पास मास नंबर है। मास नंबर